बड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर। सौरभ सर आपसे एक क्वेश्चन है। और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो पॉपुलर जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। सौरभ सर आपसे एक क्वेश्चन। सौरभ सर आपसे एक क्वेश्चन है। दोपहर को 2 बजे हम एक डिटेल ब्रीफिंग करेंगे। हमारी जो भी मीटिंग होगी इसका जो भी निष्कर्ष रहेगा वो आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। शेतकरी आत्महत्यावर आपली काय एक क्वेश्चन है। शेतकरी आत्महत्यावर आपली काय राय राहणार आहे? सोशल मीडिया पर बहुत दिन से एक सवाल है कि अभी इतने बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, इतने बच्चों पर गन मारी गई, लेकिन आप में से एक भी आदमी जख्मी नहीं हुआ। बहुत बच्चे सवाल वो एंड सवाल एकदम जायज़ है। हम लोग डे 1 से ऐसे सारे मेडिकल हेल्प हो, अगर सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उनका मुद्दा उठा रहे, उनको हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे लॉयर्स के साथ। एंड अभी जो हमारी वार्तालाप चल रही है सरकार के साथ, सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ते सांगू आम्ही आता चर्चा करून तेच डिस्कस करणार आहे आम्ही। आणि उद्यापर्यंत आम्ही एक प्रेस ब्रीफिंग घेऊन सांगू की आमचा पुढचा रोडमॅप काय असणार आहे। पुढे काय आंदोलनाला त्या एक प्रश्न विचारला जातोय सातत्यानं, एक आंदोलन सुरू आहे विद्यार्थ्यांचं तिकीटचा, त्याबाबतची तुमची भूमिका पण विचारली जाते। झारखंडमधलं नाही आम्ही त्यांच्याशी बोललोय, त्यांना आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की त्यांच्या आंदोलनाला मजबूत करण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही सगळंच करू आणि त्यांच्या जे काही डिमांड्स आहेत आम्ही पूर्णपणे त्यांचं समर्थन करतो। पाठिंबा द्यायला जाणार नक्की That's exactly what I said in Marathi, that definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. अभिजीत जी, ये भी जानना चाहेंगे, आपकी जो मीटिंग है आज और कल 2 दिन की मीटिंग रखी गई है, इसमें क्या आप लोगों का डिस्कशन होगा, क्या एजेंडा है, जरा उसके बारे में बताएं। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था। पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर विचार आप लोग क्या चाहते हो? मराठीत बीजेपी राजकारणात उतरणार आणि आतापर्यंत सिविक इश्यू होते, स्टुडंट इश्यू होते, त्यासोबतच ती उडी पण घेऊ शकतात पॉलिटिकलमध्ये, असंही चर्चा आहे। काय नेमकं त्याची? मला वाटतं आम्ही तर विचार करत नाही, पण मीडियावाल्यांना खूप एक्साइटमेंट आहे आम्ही एक पॉलिटिकल पार्टी सुरू करावी। का है जनता की एक्सपेक्टेशंस है उसके लेकर आपका क्या पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या जो युवा है उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए, तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की ज़रूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन वो बहुत ही ख़राब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह MLA MP वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियाँ है उसको तोड़ा जाता है ED CBI भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीज़ों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर उठकर पॉलिटिकल पार्टीज
के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीज़ें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट क्या चलेगी। अभिजीत उसके लिए विकल्प बनेगी? ये जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं के लिए लड़ने के लिए, तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही है। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट। अभिजीत जी बार जो अभिजीत जी बार जो है संविधान, विपक्ष की ओर से बार संविधान बचाने की बात हो रही है। संविधान विपक्ष की ओर से बार संविधान बचाने की बात हो रही है और संसद में भी जो है डिलिमिटेशन बिल पेश होने वाला है। आपकी रणनीति क्या रहेंगी इसको लेके? क्या अभी जो आपके फोरम है उसमें चर्चा होंगी इस विषय पे आपकी? नहीं, बिल्कुल उस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। अभिजीत बीजेपी प्रेशर आहेत का या संदर्भामध्ये तुमचं काही बोलणं झालंय का? सोनम सर आमचे मेंटर आहेत आणि ते मेंटर असणार आमचे. Abhijit, are you saying that the CJP will effectively be a pressure group and not a political party? For now, the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group. 2 दिवस ही बैठक होणार आहे. कोणत्या 5 नाही, आता देशात जे एकंदरीत आपण पाहिलं, जे मी तुम्हाला आता सांगितलं, जे इन्स्टिट्यूशन्स आहे, जेवढ्या संस्था आहेत, त्यांच्यावरचा जो भरोसा कमी होत चाललाय लोकांचा, मग ते मीडिया असो, इलेक्शन कमिशन असो, पॉलिटिकल पार्टीज असो किंवा न्यायपालिका असो, त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहे. E20चा जो मुद्दा आहे खूप सध्या हे तो हिटेड मुद्दा आहे, त्याच्यावरही आम्ही चर्चा करणार आहे. आणि त्याच्यासोबतच बेरोजगारी आणि देशाची जी एक देश जो आपल्या आर्थिक संकटात पडलेला आहे सध्या, पण त्यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही आहे. या सगळ्याच मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करू आणि याच्यावर आम्हाला काय करता येईल तेही आम्ही डिस्कस करू. अभिजीत, आपने कहा कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अभी आप काम करेंगे, तो सोनम वांगचुक की उसमें क्या भूमिका होगी? क्योंकि इस आंदोलन में आपका उन्होंने जो है काफी साथ दिया था, जो आंदोलन में वो भी शामिल हुए थे, तो आगे फ्यूचर में उनकी क्या भूमिका होगी आपके साथ? सोनम सर पहले से हमारे मेंटर रहे और आगे भी वो हमारे मेंटर रहेंगे. ह्या बैठकीसाठी त्यांना काही बोलवलं होतं का सोनम वांगचुक? नाही, त्यांची तब्येत सध्या खराब आहे, ते रिकवर होत आहेत ना. झारखंड में जो युवा वहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपसे भी वो लोग काफी उम्मीदें रख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन आपने जंतर मंतर में किया है, आपकी वहाँ पर भी आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या CJP उनके आंदोलन में शामिल होगी या आप लोग वहाँ बिल्कुल शामिल होंगी? हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर. और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे. कल दोपहर को 2 बजे हम एक डिटेल ब्रीफिंग करेंगे. हमारी जो भी मीटिंग होगी उसका जो भी निष्कर्ष रहेगा वो आप सभी लोगों के सामने रखेंगे. अभिजीत, will you just झारखंडला तुम्ही अरे मैं त्याच्या सोबत एक सवाल है सर, बीच में आ जाइए, बोलो. एक क्वेश्चन है सर, बीच में आ जाइए.